पदवी जी, ये तो बड़ा आरोप कुछ अलग ही ट्विस्ट दे रहे हैं भास्कर सिन्हा जी इस पूरे मामले में ही। उनका कहना है कि बार बार इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि शुवेंदु अधिकारी के ही खासम खासों का जो है वो लगातार मर्डर क्यों हो रहा है। वो तो होगी ही, और अपराधियों को बख्शा भी नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल सिद्ध है। लेकिन जो इनकी सोच है ये बताती है कि एक तरफा ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसक राजनीति होती रही है उसका विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ये एक नारा लगा के आई कि भय मुक्त बंगाल बनाया जाएगा। अब भय मुक्त बंगाल बनाया जाएगा और इतना अच्छा मैंडेट मिला, लोगों का फैसला आया सामने, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़ी तादाद की सीटों के साथ जीत के आई है। तो शायद ये जो यहाँ पर जो ये हिंसक सोच के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि ये जो लोगों से वायदे किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो आगे का जो एक रोड मैप है वो यहाँ पर सार्थक तरीके से लोगों तक पहुंच पाए। इसीलिए इन लोग जो है लगातार, आप देखिएगा रीमा जी कि यहाँ पश्चिम बंगाल में रातों रात अचानक से सब लोग जो है बीजेपी में मतलब बीजेपी का झंडा लेके घूमने लग गए हैं। जो लोग नहीं है, अगर आप इनको इनके इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि टीएमसी के लोग हैं, लेकिन भाजपा में आ गए हैं। अब वो गेरुआ रंग पकड़ लगाया है, झंडा रास्ते में बहुत सारे लगे, झंडे उठाए और बस चालू हो गए। ये अपनी जो रंजिश है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से हराया है ममता बनर्जी को, ये खुन्नस है इनकी। ये सामने सामने पता चला, उनकी मां रोते हुए बोल रही है कि भास्कर जी को भी फ्रेम में रखिए जरा। जी बोलिए। टीएमसी के द्वारा किया हुआ है, साफ साफ उनकी मां की सहृदयता देखिए। उन कितनी मतलब अपने बेटे को खोने के बाद भी वो कह रही है कि फांसी मत देना, उसको जो है आजीवन कारावास दे देना। मतलब एक माँ कितनी दुखी और कितनी व्यथित है कि आज उसने अपने बच्चे को खोया है, उसके बाद भी दूसरों के लिए एक तरीके से सम्मान रख रही है, प्यार रख रही है। तो आप सोचिए कि किस भावना में वो बेटा रहा होगा, और वो लोगों का काम करता था। सारे लोग उसके पास जाके कोई भी अपनी समस्या बोलते थे, उसका निदान हो जाता था। लेकिन आज वो बच्चा, वो इंसान जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है, केवल किस लिए, क्योंकि यहाँ पर रक्त रंजित राजनीति का जो हमेशा से एक इतिहास रहा है और एक खुन्नस है कि कैसे दो बार ममता बनर्जी को हरा दिया। ममता बनर्जी तो अपनी हार ही स्वीकार नहीं कर रही है। तो बेसिकली खुंदक के चक्कर में हुआ है भास्कर जी, खुंदक तो है ही ना। अभी तक जो धमकियां आ रही थी वो यही जता रही थी कि भाई खुंदक तो है। कौन धमकियां दिया है? कौन धमकियां दी है? आपको मालूम है कौन धमकियां दी है? बताइए कौन दिया है धमकियां, नाम बताइए। कभी जहांगीर खान ने धमकी दी, कभी अभिषेक बनर्जी ने धमकी दी, कभी खुद ममता बनर्जी ने धमकी दी। धमकियां तो चल ही रही है ना लगातार। बात नहीं कर सकते ऐसे। नहीं, देखिए बात की आप जैसे बात कर पाते हैं।